चैनल तथागत गौतम भीम ज्ञान गंगा सागर के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं और सबसे पहले ज्ञानवर्धक वीडियो पाएं। जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, तो आप कैसे हैं? हमें उम्मीद है हमारे सभी दोस्त बहुत ही बढ़िया होंगे। जहाँ पर भी होंगे विद परिवार के खुशी होंगे। तो दोस्तों, पेश है ग्रंथ गुलामगिरी का भाग 2। तो हमने दोस्तों आपके लिए 17 नंबर पृष्ठ तक पढ़ के यह ग्रंथ सुनाया था और अब हम इसके लिए आगे आपके लिए सुनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, गौर से सुने। इस ग्रंथ के लिए पूरा का पूरा ग्रंथ हम आपके लिए धीरे धीरे 1 नंबर 2 नंबर 3 करके हम इसके लिए सुनाएंगे। तो दोस्तों, अब हम 18 नंबर पेज पर चलते हैं। ब्राह्मण उनके विरोधी दल के थे। ये यहाँ से है। इस तरह की कथा ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है और जो ब्राह्मण उनके विरोधी दल के थे उनसे उस समय की सही स्थिति समझ में आएगी। यह तो हमें सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। हमें लगता है कि ब्राह्मणों ने उस घटना का बहुत बड़ा हिस्सा चुराया होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने मुंह से अपनी गलतियों को कहने की हिम्मत नहीं करता। उन्होंने इस घटना को अपने ग्रंथ में लिख रखा है। यही बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। हमारे सामने यह सवाल आता है कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को पराजित करके उनका सर्वनाश क्यों किया और उनकी अभागी नारियों के अबोध मासूम बच्चों को भी खून क्यों कर दिया। शायद उनमें इसमें उसे बड़ा पुरुषार्थ दिखता हो और उसकी यही बहादुरी बाद में आने वाली पीढ़ियों को भी मालूम हो। इसलिए ब्राह्मण ग्रंथकारों ने इस घटना को अपने शास्त्रों में लिख डाला। लोगों में एक कहावत प्रचलित है कि हथेली से सूरज को नहीं ढका जा सकता। उसी प्रकार यह हकीकत जबकि उनको शर्मिंदा करने वाली थी, फिर भी उनकी इतनी प्रसिद्ध हुई कि उसने उस घटना पर जितना पर्दा डालना संभव हुआ उतनी कोशिश उन्होंने की और जब कोई इलाज ही नहीं बचा तब उन्होंने उस घटना को लिख कर रख दिया। हाँ, ब्राह्मणों ने इस घटना की जितनी हकीकत लिखकर रख दी, उसी के बारे में यदि कुछ सोच विचार किया जाए तो मन को बड़ी पीड़ा होती है। क्योंकि परशुराम ने जब उन क्षत्रिय गर्भधारिणी नारियों का पीछा किया तब उन गर्भधारिणियों को कितनी यातनाएं सहनी पड़ी होंगी। पहली बात तो यह कि नारियों को दौड़ भाग करने की आदत बहुत कम होती है। उसमें भी कई नारियां मोटी और कुलीन होने की वजह से जिनको अपने घर की दहलीज पर चढ़ना भी मालूम नहीं था। घर के अंदर उन्हें जो कुछ जरूरत होती बस सब नौकर लोग ला कर देते थे। मतलब जिन्होंने बड़ी सहजता से अपने जीवन का पालन पोषण किया था, उन पर जब अपने पेट के गर्भ के बोझ को लेकर सूरज की चिलचिलाती धूप में टेढ़े मेढ़े रास्तों से भागने की मुसीबत आई, इसका मतलब है कि वे भयंकर आपत्ति की शिकार थीं। उन्होंने दौड़ भाग करने की आदत बिल्कुल भी नहीं होने की वजह से पांव से पांव टकराते थे और कभी धड़ाम से चट्टान पर तो कभी पहाड़ की खाइयों में गिरती होंगी।
उससे कुछ नारियों के माथे पर, कुछ नारियों की कहानी को, कुछ के घुटनों को और कुछ नारियों के पांव को चोट लगकर खून की धाराएं बहती होंगी। और परशुराम पीछे पीछे दौड़कर आ रहा है, यह सुनकर और भी तेजी से दौड़ने लगती होंगी। रास्ते में दौड़ते समय उनके नाजुक पांव में कांटे कंकड़ चुभते होंगे। कटीले पेड़ पौधों से उनके बदन के कपड़े भी फट जाते होंगे और उन्हें कांटे भी चुभते होंगे। उसकी वजह से उनके नाजुक बदन से लहू भी बहता होगा। चिलचिलाती धूप में भागते भागते उनके पांव में छाले भी पड़ जाते होंगे और कमल के डंठल के समान नाजुक नीलवर्ण कांति मुरझा जाती होगी। उनके मुंह से झाग निकलता होगा, उनकी आंखों से आंसू भी बहे होंगे। उनके प्यासे मुंह ने एक एक या दो दो दिन पानी भी नहीं छुआ होगा। इसलिए बेहद थकान से पेट का गर्भ पेट में ही चिल्लाता होगा। उनको ऐसा लगता होगा कि यदि अब धरती फट जाए तो कितना अच्छा हो। हम अपने आप को उसमें झोंक देती और इस चंड से मुक्त हो जाती। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से उन्होंने आंखें फाड़ फाड़ कर भगवान से प्रार्थना की होगी कि हे भगवान, तूने हम पर यह क्या जुल्म ढा दिया। हम स्वयं निर्बल हैं, इसलिए हमें अबला कहा जाता है। हमें हमारे पतियों का जो कुछ बल प्राप्त था वह भी इस चंड ने छीन लिया है। यह सब मालूम होने पर तू बुज़दिल होकर कार की तरह हमारी कितनी परीक्षा और लेगा। जिसने हमारे पति को मार डाला और हम अबलाओं पर हथियार ताने हुए हैं और इसी में जो अपना पुरुषार्थ समझता है, ऐसे चंड के अपराधों को देखकर तू समर्थ होते हुए भी मुंह में उंगली दबाए पत्थर जैसा बहरा अंधा क्यों बैठा है। इस तरह नारियां बेसहारा होकर किसी के सहारे की तलाश में मुंह उठाए ईश्वर से याचना कर रही थीं। उसी समय चंड परशुराम ने वहां पहुंचकर उन अबलाओं को नहीं भगाया होगा, फिर तो उनकी यातनाओं की कोई सीमा ही नहीं रही होगी। उनमें से कुछ नारियों ने बेहिसाब चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर अपनी जान गंवाई होगी और बाकी नारियों ने बड़ी विनम्रता से उस चंड परशुराम से दया की भीख मांगी होगी कि हे परशुराम, हम आपसे इतनी ही दया की भीख मांगते हैं कि हमारे गर्भ से पैदा होने वाले अनाथ बच्चों की जान बख्श दो। हम सभी आपके सामने इसी के लिए अपना आंचल पसार रही हैं। आप हम पर इतनी तो दया करो। अगर आप चाहते हो तो हमारी जान भी ले सकते हो, लेकिन हमारे इन मासूम बच्चों को प्राण न लो। आपने हमारे शौहर को बड़ी क्रूरता से मौत के घाट उतार दिया है, इसलिए हमें असमय विधवा कर दिया है और अब हम सभी प्रकार से सुखों से कोसों दूर हो गए हैं। अब हमें आगे बाल बच्चे होने की भी कोई उम्मीद नहीं रही। अब हमारा सारा ध्यान इन बच्चों की ओर लगा हुआ है। अब हमें इतना ही सुख चाहिए। हमारे सुख की आशास रूप हमारे
ये जो मासूम बच्चे हैं उनको भी जान से मारकर हमें आप क्यों तड़पते देखना चाहते हो? हम आपसे इतनी भीख मांगती हैं। वैसे तो हम आपके धर्म की ही संतान हैं, किसी भी तरह से क्यों ना हो आप हम पर दया कीजिए। इतने करुणापूर्व भावपूर्ण शब्दों से उस चंड परशुराम का दिल कुछ ना कुछ तो पिघलना चाहिए था, लेकिन आखिर पत्थर ही साबित हुआ। वह उन पुसूत हुए देखकर उनके नवजात शिशु छीनने लगा। तब ये उन नवजात शिशुओं की रक्षा के लिए उन पर औंधी गिर पड़ी होंगी और गर्दन उठाकर कह रही होंगी कि हे परशुराम, आपको यदि इन नवजात शिशुओं को ही जान लेनी है तो यह बेकार होगा कि सबसे पहले हमारे सिर काट दो, फिर हमारे पश्चात आप जो करना चाहो सो कर लेना, किंतु हमारी आंखों के सामने हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों की जान न लो। लेकिन कहते हैं ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। उसने उनको एक भी न सुनी। यह कितनी नीचता उन नारियों की गोद में खेल रहे उन नवजात शिशुओं को जबरदस्ती छीन लिया। तब उन्हें जो यातना दी, जो मानसिक पीड़ाएं पहुंचाई, उस स्थिति को शब्द में व्यक्त करने के लिए हमारे हाथ की कलम भी थर्राने लगी। खैर, उस जल्लाद ने उन नवजात शिशुओं की जान उनकी माताओं की आंखों के सामने ही ली। उस समय कुछ माताओं ने अपनी छाती को पीटना, बालों को नोचना और जमीन को नोचना शुरू कर दिया होगा। उन्होंने अपने ही हाथ से अपने मुंह में मिट्टी के ढेले ठूस ठूस अपनी जान भी गंवा दी होगी। कुछ माताएं पुत्र शोक में बेहोश होकर गिर पड़ी होंगी, उनके होश हवास उड़ गए होंगे। कुछ माताएं पुत्र शोक के मारे पागल सी हो गई होंगी। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा करते करते दर दर गांव गांव जंगल जंगल भटकती रही होंगी। लेकिन इस तरह सारी हकीकत हमें ब्राह्मण पुरोहितों से मिल सकेंगी, यह उम्मीद लगाए रहना व्यर्थ है। इस तरह ब्राह्मण पुरोहितों के पूर्वज अधिकारी परशुराम ने सैकड़ों क्षत्रियों की जान से मारकर उनके बीवी बच्चों के भयंकर बुरे हाल किए, और उसी को आज के ब्राह्मणों ने शूद्रांत अशूद्रों का सर्वशक्तिमान परमेश्वर सारी सृष्टि का निर्माता कहने के लिए कहा है। यह कितने बड़े आश्चर्य की बात है। परशुराम के पश्चात ब्राह्मणों ने इन्हें कम परेशान नहीं किया। उन्होंने अपनी ओर से जितना सताया था उतना सताने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी होगी। उन्होंने घृणा से इन लोगों में से अधिकांश लोगों के भयंकर रूप से बुरे हाल किए। उन्होंने इनमें से कुछ लोगों को इमारतों भवनों की नींव में जिंदा गाड़ देने में भी कोई जानकारी नहीं की। इस बारे में इस ग्रंथ में लिखा गया है। उन्होंने इन लोगों को इतना नीचा समझा कि किसी समय यदि कोई शूद्र नदी के किनारे अपने कपड़े धो रहा हो और अचानक वहां यदि कोई ब्राह्मण आ जाए तो उस शूद्र को अपने सभी कपड़े समेट कर बहुत दूर, जहां से ब्राह्मण के तन पर पानी का एक मामूली कतरा भी न पड़ सके, ऐसी पानी के बहाव के नीचे की ओर जाकर अपने कपड़े धोने पड़ते थे। यदि वहां से ब्राह्मण के तन पर पानी की एक बूंद भी पड़ गई या उसको ऐसा संदेह हुआ तो ब्राह्मण पंडा आग के सूलों की तरह भड़क जाता था और उस समय उसके हाथ में जो कुछ भी आ जाता था अपने ही पास के बर्तन को उठाकर न आओ देखा न था उस शूद्र को के माथे पर बड़े जोर से फेंक कर मारता था। उसने उस
शूद्र का माथा खून से लहूलुहान हो जाता था, बेहोशी में जमीन पर गिर पड़ता था। कुछ देर बाद जब होश आता तो अपने खून से भीगे हुए कपड़ों को हाथ में लेकर बिना किसी शिकायत के मुंह लटकाए अपने घर चला जाता था। यदि सरकार में शिकायत करो तो चारों तरफ ब्राह्मणवाद का जाल फैला हुआ था, बल्कि शिकायत करने का खतरा यह कहता था कि कहीं खुद कोई सजा न भोगनी पड़ जाए। अफसोस अफसोस, हे भगवान, यह कितना बड़ा अन्याय है। खैर, एक और दर्द भरी कहानी है, इसलिए कहना पड़ रहा है। किंतु इस तरह की और इससे भी भयंकर घटनाएं घटती थीं, जिसका दर्द शूद्र अति शूद्रों को बिना शिकायत के कहना पड़ता है। ब्राह्मणवादी राज्यों में शूद्र अति शूद्रों को व्यापार वाणिज्य के लिए या अन्य किसी काम के लिए घूमना हो तो बड़ी कठिनाइयां झेलनी पड़ती थीं, बड़ी कठिनाइयां बर्दाश्त करनी पड़ती थीं। इनके सामने मुसीबतों का तांता लग जाता था, उसमें भी एकदम सुबह के समय तो बहुत भारी दिक्कतें खड़ी हो जाती थीं, क्योंकि उस समय सभी चीज़ों की छाया लंबी होती थी। ऐसे समय यदि कोई शूद्र रास्ते में गुजर रहा हो, उस समय किसी ब्राह्मण की सवारी आ रही हो, यह देखकर उस ब्राह्मण पर अपनी छाया न पड़े, इस डर से कांपकर उसको पल दो पल अपना समय फिजूल बर्बाद करके रास्ते में एक ओर होकर वहीं बैठ जाना पड़ता था। फिर उस ब्राह्मण के चले जाने के बाद उसको अपना काम के लिए निकलना पड़ता था। मान लीजिए कभी कभार बगैर ख्याल के उसकी छाया उस ब्राह्मण पर पड़ जाए तो ब्राह्मण तुरंत क्रोधित होकर चंड बन जाता था और उस शूद्र को मरते दम तक मारता पीटता रहता था और तुरंत नदी पर जाकर स्नान कर लेता था और पाप माफ हो जाता था। यह होता था। और अगर शूद्र के लिए जब छाया लंबी होती थी, इमरजेंसी होती थी, तो हाथ में एक थाली लेकर के पीटते हुए जाना पड़ता था, जिससे मालूम पड़ जाए कि कोई शूद्र आ रहा है, कोई गुलाम आ रहा है। अब शूद्रों में से कई लोगों को, जातियों को रास्ते पर थूकने को भी मनाही थी, इसलिए उन शूद्रों को ब्राह्मणों की बस्तियों से गुजरना पड़ा तो अपने साथ थूकने के लिए मिट्टी के किसी एक बर्तन को रखना पड़ता था। समझ लो, उसकी थूक जमीन पर पड़ गई और ब्राह्मण पंडित ने देख लिया तो उस शूद्र के दिन पूरे हो गए, अब उसकी खैर नहीं। इस तरह ये लोग शूद्रांत अशुद्ध जातियों को अनगिनत मुसीबतों को सहते सहते मटियामेट हो गए। लेकिन अब हम इस नरक से भी बदतर जीवन से कब मुक्त होते हैं, इसी का इंतजार है। जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत दिनों तक जेल के अंदर अपनी जिंदगी काट दी हो, वह कैदी अपनी साथी मित्रों से, बीवी बच्चों से, भाई बहन से मिलने के लिए या स्वतंत्र रूप से आजाद पंछी की तरह घूमने के लिए बड़ी उत्सुकता से जेल से मुक्त होने के लिए दिन का इंतजार करता है। उसी तरह का इंतजार बेसब्री इन लोगों को भी होना स्वाभाविक ही है। ऐसे समय बड़ी मुश्किल किस्मती कहिए कि ईश्वर को उन पर दया आई। इस देश में अंग्रेजों की सत्ता काम हुई और उसके द्वारा ये लोग ब्राह्मणवाद की शारीरिक गुलामी से मुक्त हुए। इसलिए यह लोग अंग्रेज राज सत्ता का शुक्रिया अदा करते हैं। ये लोग अंग्रेजों के उन उपकारों को भी कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने इन्हें आज सैकड़ों साल से चली आ रही ब्राह्मणवादी की गुलामी की फौलादी जंजीरों को तोड़ करके मुक्ति की राह दिखाई। उन्होंने इनके बीवी बच्चों को सुख के दिन दिखाए। यदि वे यहाँ न आते तो ब्राह्मणों ने ब्राह्मण शाही
से इन्हें कभी सम्मान और स्वतंत्रता की जिंदगी न गुजारने दी होती। इस बात पर कोई साध इस तरह का संदेश उठा सकता है कि आज ब्राह्मणों की तुलना में शूद्रत्व अति शूद्रों की संख्या करीब 10 गुना ज्यादा है। फिर भी ब्राह्मणों ने शूद्रों को कैसे मटिया मेट कर दिया, कैसे गुलाम बना लिया, जिसका जवाब यह है कि एक बुद्धिमान चतुर आदमी इस अज्ञानी लोगों के मन मस्तिष्क को अपने पास गिरवी रख जाता है, उन पर अपना स्वामित्व लाद सकता है। और दूसरी बात यह है कि 10 अनपढ़ लोग यदि एक ही मत के होते हैं तो उस बुद्धिमान चतुर आदमी की दाल न गलने देते, एक न चलने देते, किंतु वे 10 लोग 10 अलग अलग मतों के होने की वजह से ब्राह्मणों पुरोहितों जैसे धूर्त पाखंडी लोगों को उन 10 भिन्न भिन्न मतवादी लोगों को अपने जाल में फंसाने में कुछ भी कठिनाई नहीं होती। शूद्र अशूद्रों की विचार प्रणाली मत मान्यताएं एक दूसरे से मेल मिलाप न करें, इसके लिए प्राचीन काल में ब्राह्मण पुरोहितों ने एक बहुत बड़ी धूर्ततापूर्ण और बदमाश भरी विचारधारा खोज निकाली। उन शूद्र अशूद्रों के समाज की संख्या जैसे जैसे बढ़ने लगी वैसे वैसे ब्राह्मणों में डर की भावना पैदा होने लगी। इसलिए उन्होंने शूद्र अशूद्रों के बीच में घृणा और नफरत की भावना बढ़ती रही। इसकी योजना तैयार की। उन्होंने समाज में प्रेम के बजाय जहर के बीज बोए। इसमें उनकी चाल यह थी कि यदि शूद्र अति शूद्र समाज आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तब सही यहाँ अपने टिके रहने की बुनियादी मजबूत रहेगी और सदा सदा के लिए उन्हें अपना गुलाम बनाकर बगैर मेहनत के उनके पसीने से प्राप्त कमाई पर बिना किसी के रोक टोक के गुलछर्रे उड़ाने का मौका मिलता रहेगा। अपनी इस चाल विचारधारा को कामयाबी देने के लिए जाति भेद की फौलादी जहरीली दीवारें खड़ी करके उन्होंने इसके समर्थन में अपने जात स्वार्थ सिद्ध के कई ग्रंथ लिख डाले। उन्होंने इन ग्रंथों के माध्यम से अपनी बातों को अज्ञानी लोगों के मन मस्तिष्क पर पत्थर की लकीर की तरह लिख दिया। उनमें से कुछ लोगों जो ब्राह्मणों के साथ बड़ी कठिनाई और दृढ़ता से लड़े, उनका उन्होंने एक वर्ग ही अलग कर दिया। उनकी पूरी तरह बदला चुकाने के लिए उनकी जो बाद की संतानें हुई उसको उन्हें छूना नहीं चाहिए। इस तरह की जहरीली बातें ब्राह्मण पंडित पुरोहितों ने उन्हीं लोगों के मन मस्तिष्क में भर दी। फिलहाल जिन्हें माली कुनवी कुर्मी आदि कहा जाता है, जब यह हुआ तब इसका परिणाम यह हुआ कि उनका आपसी मेल मिलाप बंद हो गया और वे लोग अनाज के एक एक दाने के लिए मोहताज हो गए। इसलिए इन लोगों को जीवन के लिए मरे हुए जानवरों का मांस मजबूर होकर खाना पड़ा। उनके इस आचार व्यवहार को देखकर आज के शूद्र जो बहुत ही अहंकार से माली कुनवी सुनार दर्जी लोहार बढ़ई तेली कुर्मी आदि बड़ी संज्ञाएं अपने नाम के साथ लगाते हैं, वे लोग केवल इस प्रकार का व्यवसाय करते हैं। कहने का मतलब यह है कि वे लोग एक ही घराने के होते हुए भी आपस में लड़ते झगड़ते हैं और एक दूसरे को नीच समझते हैं। इन सब लोगों के पूर्वज स्वदेश के लिए ब्राह्मणों से बड़ी बड़ी दृढ़ता से बड़ी निर्भयता से लड़ते रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मणों ने इन सब का समाज के निचले स्तर पर लाकर रख दिया और दर दर के भिखारी बना दिया।
दोस्तों, तो अब हम 22 पृष्ठ तक आपके लिए सुना चुके हैं गुलामगिरी के लिए, और अब 23 पृष्ठ से हम आगे का वीडियो आपके लिए देंगे। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस जो हम आपके लिए पढ़ के सुना रहे हैं इस ग्रंथ के लिए, तो अपने दोस्तों से भी कहें कि टाइम लिखा करके इस वीडियो के लिए देखें। बगैर मतलब की चीज़ें देखने से अच्छा अपने समाज को जगाने की चीज़ें देखें और उस पर ध्यान दें। और चैनल तथागत गौतम भीम ज्ञान गंगा सागर के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें और कमेंट करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे चैनल पर पढ़ने वाली महत्वपूर्ण जो जानकारी, महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक चीज़ें आपके लिए सबसे पहले आपके लिए मिलती रहें। दोस्तों, तो जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय ज्योतिबा राव फुले, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। मेरा भारत देश महान था, है और रहेगा। दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो आपने हमारा देखा, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, शेयर जरूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। आपसे निवेदन है, जिससे हम आपकी सेवा इसी प्रकार से करते रहें और समाज के लिए जगाते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों।